अपने फोन से बात करता हुआ गौतम बाहर हॉल में आता है। गोवा में पार्टी? व्हाई नॉट सर। सर जो बोले वो तो होगा ही। मैं टिकट करवाता हूँ सर। आप गोवा जा रहे हैं? बीच में बोलने की आदत है क्या तुम्हारी? कोई मजे करने के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, पता भी है जो बचाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं तो बस कह रही थी कि वो नाश्ता तैयार है, मैं बाहर कर लूँगा नाश्ता। अब जय श्री कृष्णा माँ। ये कहकर गौतम फोन पर बात करता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुशीला सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वह अपने बेटे गौतम से कुछ भी नहीं कहती है। आप देख रही हो ना माँ जी, आजकल इनको मेरी फिक्र ही नहीं रहती है। कहीं जाने से पहले मुझे बताते भी नहीं है। रात को गौतम ऑफिस से घर आता है। आ गए आप? आज सुबह आप नाराज थे ना, इसलिए आज खाने में मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। नेहा, मैंने डिनर बाहर ही कर लिया है। आई एम वेरी टायर्ड। अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, आज मेरा बैग रेडी कर देना, कल गोवा जाना है मुझे। गौतम की बातें सुनकर नेहा उदास हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को फ्रिज में रखने लग जाती है। तभी वहाँ पर सुशीला आती है और अपनी बहू से कहती है, खाना फ्रिज में क्यों रख दिया बहू? एक काम कर बहू, 2 प्लेट तैयार कर, आज दोनों सास बहू मिलकर खाना खाएंगे। और तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? तू भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर घुमाया कर। यहाँ कहाँ से आएंगी मेरी सहेलियाँ माँ जी? वो तो मेरे मायके में ही रह गई और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं। नेहा और गौतम के बीच चल रहे इस तनाव को देखकर सुशीला मन ही मन सोचती है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन गौतम गोवा के लिए निकल जाता है और फिर 2 दिन बाद नेहा के पास फोन करता है। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही, बॉस मुझसे बहुत खुश है। यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है, मैं कल ही घर वापस आ रहा हूँ। गौतम के आने की खुशी में नेहा पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। भगवान का शुक्र है कि इनकी मीटिंग अच्छी रही। इस मीटिंग के बाद इनका प्रेशर आधा कम हो जाएगा। लगता है अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी गौतम वहाँ आ पहुँचता है और नेहा को हाथ में पूजा की थाली लिए हुए देख बहुत गुस्सा हो जाता है। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। आप आ गए गौतम जी। इतने दिनों के बाद मेरा मूड ठीक हुआ था, लेकिन तुमसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो आपके आने की खुशी में था जी। ये देखिए, मैंने मूवी की 2 टिकट्स भी ली हैं ताकि आप रिलैक्स कर सको। रिलैक्स मैं करूँगा तो काम तुम करोगी क्या? तुम्हें तो कुछ काम होता है नहीं, बस 2 टाइम खाना बनाओ और दिन भर ड्रामा करो, बस एक शब्द और नहीं। मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी गौतम। माँ चुप, एकदम चुप। आओ नेहा मेरे साथ, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन क्या बोलता है। सुशीला के सब्र का बांध अब टूट चुका था। इस मसले का हल वो खुद निकालती है। फिर उसी दिन खाने की टेबल पर, माँ सुनिए ना, बहू आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। हमें किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर माँ जी, बाबूजी कहाँ सोएंगे? आज से वो गौतम के साथ उसके कमरे में सोएंगे और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में। सुशीला नेहा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह गौतम को उठने में देरी हो जाती है और वह नेहा को आवाज लगाता है। ये नेहा बिना मुझे टाइम से उठाया भी नहीं, अब मैं लेट हो जाऊंगा। अरे यार नेहा, मेरा टिफिन कहाँ है? मेरी बहू किसी का खाना नहीं बनाएगी, अपना खाना खुद बनाओ और खुद ले जाओ, वो किसी की नौकर नहीं। माँ जी, आज लंच डेट पर मैं क्या पहनूं? तुम किसके साथ डेट पर जा रही हो? मेरे साथ। दोनों सास बहू एक साथ ब्रेकफास्ट बनाकर खा लेती हैं और फिर दोनों एक साथ तैयार होकर लंच के लिए निकल जाती हैं घर से। जहाँ सुशीला और नेहा लंच कर रही थी, उन्हीं की टेबल के पास गौतम और उसके कुछ फ्रेंड्स नाश्ता करने के लिए आते हैं। गौतम, ये तो भाभी है ना, आंटी के साथ। वाह यार, क्या जोड़ी है दोनों सास बहुओं की। कितना लक्की है यार गौतम तू। यहाँ तो हर घर में सास बहू के झगड़े का ड्रामा चलता रहता है।
और एक तेरा घर है जहाँ सास बहू फ्रेंड्स की तरह लंच कर रही हैं एक साथ। यही तो मैं तो जब भी घर जाता हूँ, घर जाते ही वाइफ की फरमाइश, यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, और यदि नहीं ले जा सका तो मायके जाने की धमकी। ऊपर से उसके और माँ के बीच का झगड़ा, आधा समय तो उसी में बीत जाता है। सच में यार गौतम, बहुत लकी है तू। चलो बहू, अब हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। सुशीला और नेहा दोनों सास बहू शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। मॉल से नेहा अपने लिए साड़ी पसंद करके ले आती है। तभी सुशीला अपनी बहू से कहती है, तेरे पहनावे से भी गौतम परेशान है ना बहू, तो अब तो उन्हें दिखा दे कि वक्त आने पर तो उसके ऑफिस के फ्रेंड्स की तरह भी बन सकती है। बहू एक काम करो, एक वेस्टर्न ड्रेस भी तुम खरीद ही लो। कल तेरा जन्मदिन है बहू, कल तू यही ड्रेस पहनना। दिन भर बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताकर नेहा और सुशीला अपने घर वापस आ जाते हैं। किस चीज की तैयारियां चल रही है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता है। कोई कुछ बोलेगा भी? बहू का जन्मदिन है कल, उसी की तैयारियां कर रहे हैं हम। तुमने तो बाहर खाना खा लिया होगा ना? बाहर? सुबह से 2 बार खाना बाहर खा चुका हूँ। बाहर का खाना ज्यादा सूट नहीं करता मुझे, नेहा तो ये जानती ही है। अच्छा तो जाकर किचन में बनाकर खा ले और आकर कमरे में मेरे पैर दबा देना। गौतम को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। गौतम जैसे ही खाना लेकर बैठता है और जैसे ही वह पहला कोर खाता है, उस खाने को मुंह से बाहर निकाल फेंकता है। हाय राम, कितना खराब है इस खाने का टेस्ट। नेहा कितना अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन मैं उसकी इज्जत ही नहीं करता था। कितना मुश्किल है ना अच्छा खाना बनाना। वो बस मुझे जगाने के लिए और मेरा टिफिन बनाने के लिए जल्दी उठती थी, और आज जब उसकी मुझसे बात नहीं हो पा रही तो उसे तो क्या ही तकलीफ है, उसे तो उल्टी खुशियाँ ही मिली हैं। मतलब बोझ वो नहीं, मैं था। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे मेरी नेहा वापस दे दो भगवान। गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह पूरी रात भर अपने घर को डेकोरेट करने में लग जाता है, और नेहा के बर्थडे के लिए केक भी ऑर्डर करता है, और नेहा की बर्थडे पार्टी के लिए अपने और नेहा के सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर गौतम नेहा को बर्थडे विश करने के लिए उसके कमरे में जाता है। हैप्पी बर्थडे नेहा। नेहा, आई एम सो सॉरी। अरे आपका ऑफिस जाने का समय हो गया। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली, आज का दिन तुम्हारा। ये देखो, मैंने मूवी की 2 टिकट्स भी ली हैं। तो क्या बोलती हो बहू, माफ कर दिया जाए क्या इसे? हाँ माँ जी। सभी लोग हंसने लग जाते हैं और गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे नेहा की अहमियत भी समझ में आ जाती है, और फिर कभी भी वह नेहा को इग्नोर नहीं करता है। यदि आप सभी को हमारी यह सास बहू की जोड़ी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।